हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल इंस्टा। और आज का हमारा टॉपिक है स्लोप कैलकुलेशन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम स्लोप की कैलकुलेशन जो है वो कैसे करते हैं। स्लोप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड का और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन की फील्ड का, क्योंकि हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मेंबर्स में जो है वो हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि स्लोप जो है वो गिवन होता है। अगर स्पेशली स्ट्रक्चर ड्राइंग्स की बात की जाए या फिर आर्किटेक्चर ड्राइंग की बात की जाए तो वहाँ पे जो है वो स्लोप जो है वो गिवन होता है, जैसे 1:10 का स्लोप या फिर 1:20, 1:50, 1:100, 1:200। इस रेशियो के जो स्लोप्स होते हैं वो ड्राइंग्स पे गिवन होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता कि हम इन स्लोप्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही साथ जब हम साइट पर वर्क कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं, तो हम इस स्लोप्स को कैसे वहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे ताकि आपको अगर स्लोप से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो डाउट आपकी जो है वो क्लियर हो सके। तो चले हम वीडियो तब बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इसकी कैलकुलेशन मीन्स जो स्लोप की कैलकुलेशन वो हम कैसे करते हैं। तो ये एक हमारी डायग्राम है, इसे हम कंसिडर कर लेते हैं अगर रोड। तो इसमें जो हमें स्लोप गिवन है वो गिवन है 1:100 का। इसकी कोई डिस्टेंस गिवन नहीं है, ना ही इस रोड की हाइट गिवन है। जो चीज़ गिवन है वो क्या गिवन है, वो गिवन है हमारी स्लोप जो कि है 1:100 की। अब आपको ये स्लोप देख के आप ये सोच होंगे कि अब हम इसकी कैलकुलेशन जो कैसे करते हैं। तो देखिए हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल वे में। बस आपको 3 पॉइंट जो है उसे रिमेंबर करना होगा। अगर ये 3 पॉइंट अगर आप अच्छे से आपको समझ में आ जाए, आपको याद हो जाए, तो फिर स्लोप से रिलेटेड आपको कभी भी कोई भी डाउट्स नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले जो हमें चीज़ याद करनी है या ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, जैसे इसकी अगर बात करें, इस एग्जांपल की बात करें जो स्लोप की गिवन है यहाँ पे 1:100। तो इसमें जो हमें यूनिट प्रोवाइड करनी है वो हमारी यूनिट ऑलवेज जो है वो सेम होनी चाहिए दोनों साइड के लिए। मीन्स रेशियो की इस साइड में जो हम यूनिट अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो वही सेम यूनिट हमें रेशियो के इस साइड के लिए भी कंसिडर करनी होगी। अगर हम 1 के लिए मीटर की यूनिट कंसिडर कर रहे हैं तो 100 के लिए भी हमें मीटर ही कंसिडर करना होगा। अगर हम 1 के लिए सेंटीमीटर कर रहे हैं तो 100 के लिए भी हमें सेंटीमीटर ही करना होगा। तो हमारी दोनों साइड की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वो सेम होनी चाहिए। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो है वो ये है कि ये जो 1 है, मीन्स ये जो 1 है ये ऑलवेज हमें डिनोट करता है वर्टिकल डिस्टेंस को। मीन्स ये ऑलवेज जो है वो क्या चीज़ डिनोट करता है, वो वर्टिकल डिस्टेंस जो होती है उससे ये डिनोट करता है। जबकि रेशियो के बाद वाली जो वैल्यू होती है, जैसे 1:100 में रेशियो के बाद हमारी 100 जो वैल्यू है ये ऑलवेज डिनोट करता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। तो आप ये चीज़ याद रखें, अगर कभी भी आपको रेशियो कोई भी रेशियो मिले तो 1 जो होगा वो क्या डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा वर्टिकल डिस्टेंस को, और 1 के बाद मीन्स जो रेशियो के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो हमें डिनोट करेगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है साइड के ऊपर कि हमारी जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ जा रही है फिर नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, लेकिन ऑलवेज जो 1 होगा वो वर्टिकल को शो करेगा डिस्टेंस को, और 100 जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को शो करेगा। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं 1:100 का। तो हम यहाँ पे जो यूनिट कंसिडर करेंगे वो हम करेंगे मिलीमीटर मीन्स की। तो 1:100, तो 1 भी हम के लिए जो हम यूनिट कंसिडर करेंगे वो अगर हम मिलीमीटर कर रहे हैं तो 100 के लिए भी हमें मिलीमीटर ही करना होगा। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या शो कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट शो कर रहा है कि हमारी जो 100 मीटर की जो की जो डिस्टेंस है, इस 100 की डिस्टेंस के लिए जो हम स्लोप प्रोवाइड करेंगे वो कितना करेंगे, वो हम करेंगे 1 का। मीन्स हम एवरी 100 डिस्टेंस के लिए हमें 1 का स्लोप जो है वो प्रोवाइड करना होगा। और ये स्लोप हमारा अपर डायरेक्शन में भी हो सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, जिसे हमें याद करना है। और अगर ये पॉइंट हमें याद हो जाए तो हमें स्लोप से रिलेटेड कभी भी कोई भी डाउट नहीं होगा। तो देखें ये जो हमारी वैल्यू है जिसे हम वर्टिकल डिस्टेंस कर रहे हैं जो है हमारी 1। तो 1 जब भी आपको कोई भी रेशियो मिले, जब भी आपको अगर 1:100 है, यहाँ अगर 1:200 हो, 1:20 हो, 1:10 हो, 1:50 हो, 1:80 हो, कोई भी रेशियो हो, 1 जब भी हो 1 को आप मल्टीप्लाई कर दें 1000 से। तो 1 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1000, और हम उसे डिवाइड कर देंगे जो रेशियो के बाद वाली वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 1:100 में क्या है 100 है, इसे हम डिवाइड कर देंगे 100 से। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी क्योंकि हम को लेके ही यूनिट को लेकर ही हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 10 अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हमने
1 को 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया? तो देखिए हमने 1 को 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि हमारी जो वैल्यू आए वो 1 मीटर डिस्टेंस के लिए आए, इसलिए हमने 1 को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। तो अब ये जो 10 mm हमारी जो डिस्टेंस आई है, वैल्यू आई है स्लोप की, वो कितने डिस्टेंस के लिए आई है, वो ईच एवरी 1 mm मीन्स हर 1 मीटर डिस्टेंस में जो हमें स्लोप प्रोवाइड करनी है वो कितनी करनी है, वो हमें करनी है 10 mm की। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 मीटर की डिस्टेंस हो और जिसकी रेशियो 1:100, तो वहाँ पे हम जो स्लोप प्रोवाइड करेंगे वो कितना करेंगे, हम हर 1 मीटर डिस्टेंस पे कितना करेंगे, 10 mm की। अगर हम कंसिडर कर लें इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर डिस्टेंस है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 2 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी। तो 0 to 1 मीटर डिस्टेंस तक हम जो स्लोप प्रोवाइड करेंगे वो कितना करेंगे, वो 10 mm करेंगे। फिर 1 मीटर से 2 मीटर डिस्टेंस तक जो हम स्लोप प्रोवाइड करेंगे वो कितना करेंगे, फिर 10 mm करेंगे। तो 0 to 1 जो हमारी स्लोप आएगी वो कितनी आएगी, वो 10 mm की होगी, लेकिन 0 to 2 मीटर तक जाते जाते स्लोप कितनी की हो जाएगी, ये 20 mm की हो जाएगी। तो इस तरह हम जो है वो स्लोप की कैलकुलेशन करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको स्लोप कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अब हम 3 डिफरेंट एग्जांपल की हेल्प से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास ग्रेडियंट मीन स्लोप गिवन हो, रन गिवन हो, तो हम राइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइज रन गिवन हो तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर राइज और स्लोप गिवन हो तो रन जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं केस नंबर 1। इसमें जो चीज़ गिवन है वो गिवन है ग्रेडियंट मीन स्लोप गिवन है, रन जो है वो गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें राइज कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो देखें ये हमारी जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस है 10 मीटर। तो इस 10 मीटर डिस्टेंस में जो हम स्लोप प्रोवाइड फॉलो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 1:20 का। तो इस 10 मीटर डिस्टेंस के लिए 1:20 का जब हम फॉलो करेंगे स्लोप, तो हमारी कितनी राइज होगी, हमें यही कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो हम करेंगे ग्रेडियंट इज इक्वल टू रन बाय राइज। लेकिन ग्रेडियंट की वैल्यू गिवन है, रन की वैल्यू गिवन है, राइज हमें कैलकुलेट करना है। तो राइज इक्वल टू हो जाएगा रन बाई ग्रेडियंट। अब एक चीज़ याद करें यहाँ या नोट करें यहाँ पे, ये जो हमारी ग्रेडियंट है 1:20, इसमें जब भी हमें ग्रेडियंट की वैल्यू जो हम कंसिडर करेंगे वो हम करेंगे रेशियो के बाद वाली, ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो डिनोट करती है। तो हमें इस ग्रेडियंट में जो हम वैल्यू कैलकुलेट कंसिडर करेंगे ग्रेडियंट को, वो कौन सी करेंगे, वो हम करेंगे 20। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम 10 मीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं मिलीमीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीमीटर, तो 10 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000 मिलीमीटर। तो रन इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000 मिलीमीटर, और इसे हम डिवाइड कर देंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कितना होगा हमारा 20 डिवाइड बाई 20। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 500 mm। मीन्स हमारी ये जो 10 मीटर की रन है जिसमें हमने 1:20 की स्लोप को फॉलो किया है, इसमें हमारी जो राइज आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 500 mm की। तो इस तरह हम राइज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब हम चलते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमारे पास रन गिवन है, राइज जो है वो गिवन है, हमें ग्रेडियंट मीन्स हमें स्लोप जो है वो कैलकुलेट करना है। तो अब हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ग्रेडियंट इज इक्वल टू रन बाई राइज। रन जो है वो गिवन है 15 मीटर, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिलीमीटर में, तो ये हो जाएगा 15,000 मिलीमीटर, और हम इसे डिवाइड कर देंगे राइज से। राइज है हमारा 750 मिलीमीटर डिवाइड बाई 750 मिलीमीटर। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 20। मीन्स हमारी ये 15 मीटर रन जो है जिस के लिए जो हमारी स्लोप आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 1:20 की। ठीक है, इस तरह हम स्लोप जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब हम चलते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हमारे स्लोप गिवन है, राइज गिवन है, हमें रन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ग्रेडियंट इज इक्वल टू रन बाय राइज। हमें रन कैलकुलेट करना है, तो रन इज इक्वल टू जाएगा ग्रेडियंट इंटू राइज। तो अब हम ग्रेडियंट के प्लेस पे ग्रेडियंट की वैल्यू पुट करेंगे जो है हमारा 10, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे राइज 190 mm इंटू 190। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 1900 mm, और जब हम इसे मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1.9 मीटर। तो हमारी रन जो आएगी जिसकी हमारी स्लोप थी 1:10 और राइज हमारी थी 190, उसके लिए जो हमारी रन आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 1.9 मीटर। तो इस तरह हम स्लोप की कैलकुलेशन, राइज, रन और ग्रेडियंट की कैलकुलेशन करते हैं। उम्मीद है कि स्लोप से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स होगा इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल सिविल इंस्टा को सब्सक्राइब करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।